हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्बिलिकल हर्निया इन ए काफ। अम्बिलिकल हर्निया होता क्या है? इसमें एब्डोमिनल कैविटी कम्युनिकेट कर रही होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी वॉल के साथ। तो एक केस प्रेजेंट हुआ था हमारे ऑफिस में। इसमें देखा गया था कि ओनर ने एक पालिश सी पाई थी एब्डोमेन के नीचे एब्डोमेन को। एग्जामिनेशन करने के बाद ये पाया गया कि एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम अम्बिलिकल हर्निया। इट्स अ टिपिकल केस ऑफ अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में तीन चीज़ें हमें देखनी होती है, या किसी भी हर्निया में इसमें होती है कंटेंट, सैक और कैविटी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी से जो कंटेंट आ रहा है वो इस कैविटी में तो नहीं है। ये जो हर्निया का जो सैक है, उस सैक में कोई कंटेंट तो नहीं है। जैसे उसमें इंटेस्टाइन हो सकता है, या बॉडी का या ओमेंटम हो सकता है। तो आपको केयरफुली उन चीज़ों को रिपोज करके फिर जाके अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें इस एनिमल में हमने दिया था ज़ैलाज़ीन और कीटामिन का एनेस्थीसिया, जो कि जनरल एनेस्थीसिया है। एक कॉकटेल बना के हमने इस एनिमल को सीडेट किया, और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद साइट ऑफ ऑपरेशन पे हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया है। एक इलिप्टिकल इंसिजन दे के हमने इस स्किन को, एक्सेसरी स्किन जो है, स्किन फ्लैप, उसको रिमूव करना है, और बाकी जो स्किन फ्लैप बच जाएगी उसको स्यूचर करना है ताकि एनिमल हील अप हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेसरी स्किन को रिमूव किया जा रहा है, और उसके बाद कंटेंट्स को देखने के बाद, उनको रिपोज करने के बाद, हम इस रिंग को क्लोज करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, हम अभी इस रिंग को एक्सप्लोरेट कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कंटेंट तो नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, और हमने इसको काटने के बाद अब हम इस रिंग को क्लोज करेंगे, जो हर्नियल रिंग है। ये देख सकते हैं आप, मेरे लेफ्ट हैंड में है हर्नियल रिंग। इसी से ये जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है ये नीचे आ सकता है बॉडी वाल के साथ। तो ऐसा करने के बाद हमने रिंग को क्लोज करने के बाद मसल्स को स्यूचर करना है, ताकि ये रिंग कंप्लीट क्लोज हो जाए और उसमें कोई गैप ना रहे और हीलिंग प्रॉपर हो जाए। रिंग को क्लोज करने के बाद हमने मसल्स को स्यूचर करना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस स्यूचर्स देने पड़ेंगे, और स्किन को स्यूचर करने के बाद हमारा प्रोसीजर डन है। इसमें सिंपली इतना ख्याल रखना है कि ये जो सैक है उसमें कोई कंटेंट ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कंटेंट हो सकता है उसमें इंटेस्टाइन का कोई पार्ट या ओमेंटम का कोई पार्ट। अगर ऐसा पाया गया, या इंटेस्टाइन आपको मिला वहाँ पे, या ओमेंटम मिला, तो आपको केयरफुली उन चीज़ों को एब्डोमिनल कैविटी में रिपोज करके फिर जाके रिंग को क्लोज करना है। तो इस एनिमल में हमने किया था यूज़ ज़ैलाज़ीन और कीटामिन एज जनरल एनेस्थेटिक्स। उससे हमें एक एडवांटेज मिली, जो अटेंडेंट्स है, नंबर ऑफ़ द पीपल जो हमें चाहिए इस एनिमल को अटेंड करने के लिए, रेस्ट्रेन करने के लिए कास्टिंग के बाद, वो हमें कम ज़रूरत पड़ी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ही बंदे इस एनिमल को हैंडल कर रहे हैं, और हमारा सर्जन जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो रिंग को क्लोज़ करने के बाद अब हम प्रॉपरली सबक्यूटेनियस स्यूचर दे देंगे, और फिर स्किन स्यूचर्स देने के बाद हम एनिमल को जाने देंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैटगट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल या नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल को, क्योंकि देखा गया है कि ये जो ये एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं, जैसे कैटगट या कैटगट जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, तो वो उनमें क्या होता है, डिस्टेंस हो जाती है स्यूचर्स की, क्योंकि वो स्ट्रेन या टेंशन ऑफ द स्यूचर्स है वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, और ये हमें स्यूचरिंग करनी भी एब्डोमेन के नीचे है। वहाँ पे एब्डोमिनल कंटेंट्स का वज़न होने की वजह से डिस्टेंस हो जाती है, यानी स्यूचर्स फट जाते हैं, और फिर से एनिमल को ट्रबल आ सकता है। तो इसलिए हमने इस केस में सिल्क यूज़ किया था, ब्रेडेड सिल्क जो है हमने डबल करके इसमें यूज़ किया था। तो देख सकते हैं हमने रिंग को क्लोज़ किया है, और अब हम स्किन को स्यूचर करने वाले हैं। स्किन को स्यूचर करने के बाद हमने एनिमल में प्रॉपर ख्याल रखना है कि उसको 2-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए प्रेफरेबली हमने एंटीबायोटिक्स पे रखना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी या नसाइड्स पे हमने इसको रखना है, और साथ में हमने मल्टीविटामिन्स देने हैं, और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जितनी भी अच्छी हो, या जितनी हमें रिक्वायर्ड हो, ताकि उससे हीलिंग जल्दी जल्दी हो जाए और हमारा प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल रहे। इसमें सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि ज़्यादा रिंग को एक्सकोरिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी रिंग है उसी रिंग को प्रॉपरली आप क्लोज़ कीजिए, एंड आवर प्रोसीजर इज़ डन। अब अगर हम रिंग को बड़ा कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वुंड बड़ा हो जाता है, रिंग बड़ी हो जाती है, उससे स्यूचरिंग में फिर से ट्रबल हो जाता है, और फिर स्यूचर्स निकलने का या स्यूचर्स फट जाने का स्ट्रेन या टेंशन उसमें रहता है। तो आपने ख्याल रखना है कि रिंग जितनी भी बड़ी है उसी रिंग को क्लोज़ करके प्रॉपरली विद नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर, प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट टू यूज़ नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर, ताकि
कोई दिक्कत ना आए, बाद में सूचर्स निकल ना जाए और आपका प्रोसीजर अच्छे से हो जाए। अगर हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर चूज़ करते हैं तो उसमें ये रहता है कि टेंशन जो सूचर्स पे रहता है वो प्रॉपर रहता है और सूचर्स निकलने का या सूचर्स के फट जाने का टेंशन हमें ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इंसिजन को कंप्लीट किया है। अब हम स्किन की सूचरिंग कर रहे हैं। स्किन सूचरिंग हो जाने के बाद हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे इस मोड पे और एनिमल को हम जाने देंगे, ताकि हम उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे ताकि एनिमल एनेस्थीसिया से बाहर आ जाए और एनिमल इज़ फ्री टू गो होम। तो कीप शेयरिंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। And I will be looking forward to your comments in the comment section. It encourages me. Thank you for watching. Do subscribe to the channel for upcoming latest videos. Thank you. Take care.